चुनावी रैली करनी है। मोदी जी को आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं करना है। मोदी जी को उनके खिलाफ एफआईआर करना है जो मोदी जी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अमित शाह जी सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, आप क्या कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए? आप क्या कर रहे हैं कश्मीरियों के लिए? आज हमारे 26-28 भाई बहनों की जान चली गई, आपने उसके लिए क्या किया? ईमानदारों से देखिए, हिंदू मुसलमान जो है वो भाई भाई हैं और रहेंगे। मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, भारत की अखंडता को वो तोड़ नहीं सकते। इसको बंद करना ये क्या दर्शा रहा है? मैडम, यहाँ जो बंदा आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ये तो आपको देखा ही, आपने 10 सालों में 15 सालों में हम यही देख रहे हैं। आपने देखो विपक्ष की आवाज़ पूरी खत्म कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सच और हक की बात की है, अगर ये बगावत है तो हाँ, 4 PM ने बगावत की है केंद्र सरकार के खिलाफ। सवाल पूछे केंद्र सरकार से कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इतना बड़ा सुरक्षा चूक कैसे हो जाती है, इतना बड़ा आतंकी हमला होता है। तमाम लोग, देश की जनता ये सवाल पूछती है कि आखिरकार 56 इंच रखने वाला पीएम मोदी का सीना या मोदी सरकार कहां सोई हुई थी। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो जाहिर तौर पर आलोचनाओं से डरने वाली बीजेपी सरकार एक्शन में भी आ जाती है। एक तरफ 4 PM का जो मेन चैनल है, 4 PM नेटवर्क चैनल, उसको सरकार ने ये कहकर बंद कर दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का उल्लंघन है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो वहीं नेहा सिंह राठौर जो कि काबा गर्ल से जानी जाती है, यूपी में काबा उनका फेमस सॉन्ग है, उन पर भी देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिरकार देश के अंदर जो भी अब सरकार से सवाल पूछेगा, जो भी सरकार की आलोचना करेगा, क्या इसी तरीके से उन तमाम लोगों की आवाज़ों को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा? क्या ये धमकाया और डराया जा रहा है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो 4 PM को देखते हैं, 4 PM की तमाम चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं और ये मैसेज खुद देते हैं कि हाँ, कुछ चैनल देश में ऐसे हैं जो अभी भी सरकार से सवाल करना जानते हैं। हालांकि मोदी सरकार डरी है या फिर मोदी सरकार घबरा गई है, ये समझना मैं इन्हीं से चाहूँगी। आप देखिए, इनके हाथ में भी आतंकी के खिलाफ पोस्टर है, ये भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल वही है मैम, एक के बाद एक प्रहार हम देख रहे हैं, आतंकी हमला इधर होता है, मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं, तो मोदी सरकार पाकिस्तान को जवाब देने की बजाय, आतंकियों को खत्म करने की बजाय अपने देश के लोगों को टारगेट करती दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी सरकार देश को सुरक्षा पहुंचाने में विफल है, असफल है, हम सब देख रहे हैं। 2015 में जब नोटबंदी हुआ था तो मोदी जी ने खुद रैली में कहा था कि अब आतंकियों की कमर टूट जाएगी। लेकिन 2015 के बाद भी आतंकवाद नहीं रुके, उसके बाद भी लगातार 2016, 2017, 2018, 2022 और 2023 आज पहलगाम में हम सब ने देखा। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि ठीक है, नई नीति ला के हम 370 हटाएंगे, तब आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन मोदी जी उसमें भी विफल रहे, क्योंकि आज हमारे देश के पास एक फुल टाइम गृह मंत्री ही नहीं है। क्योंकि मोदी जी, आपने देखा जब हमने पहलगाम में, जहां पूरा देश गम में माहौल में डूबा हुआ था, वहीं मोदी जी चुनावी रैली कर रहे थे। तो मोदी जी अपनी कमियों को छुपाने के लिए क्या करेंगे? आज जो भी आवाज़ मोदी जी से सवाल सीधा पूछ रहा है, आज पूरी देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछती है कि आप देश की छोड़ो, आपने कश्मीर की सुरक्षा के लिए क्या किया? तो मोदी जी को सवाल का जवाब नहीं देना है, मोदी जी को चुनावी रैली करनी है। मोदी जी को आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं करना है, मोदी जी को उनके खिलाफ एफआईआर करना है जो मोदी जी से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने भी देखा नेहा राठौर के खिलाफ हुआ, आपके खुद के चैनल के यूट्यूब के खिलाफ आज उसको बंद कर दिया गया। तो मोदी जी मैसेज आतंकवादियों को नहीं देना चाहते हैं, मोदी जी मैसेज हम जैसे लोगों को देना चाहते हैं कि इस देश में जो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके साथ ये किया जाएगा, उसके मुंह बंद कर दिए जाएंगे, उसका यूट्यूब चैनल बंद होगा, उसके सोशल मीडिया बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, आप क्या कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए? आप क्या कर रहे हैं कश्मीरियों के लिए? आज हमारे 26-28 भाई बहनों की जान चली गई, आपने उसके लिए क्या किया? आप क्यों नहीं पाकिस्तान को जवाब देते हैं? आप दूसरे देशों में जाके शांति समझौता कराते हैं, लेकिन आपके खुद के देश की सुरक्षा आज बहुत ही विफल है। आपकी सुरक्षा एजेंसियां विफल है काम करने में। तो गृह मंत्री कहाँ है? इस देश को एक गृह मंत्री की ज़रूरत है। इस देश का गृह मंत्री का काम ही नहीं करता। इस देश को एक फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। मौजूदा सरकार आपको कैसी लगती है? जब भी कोई प्रदर्शन करने जाता है उस पर एफआईआर, पत्रकार हो तो उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है, चैनलों को बंद कर दिया जाता है। सरकार किस बात से ज़्यादा घबराई हुई दिख रही है?
देखिए, सरकार इस देश को चलाने में पूरी तरह विफल है, क्योंकि इस देश को ना वो सुरक्षा पहुंचा पा रहे हैं, ना यहाँ की जनता को यहाँ की सुविधा दे पा रहे हैं। तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो नॉर्मल जनता के मुंह बंद करें। आज आपकी खुद के चैनल का यूट्यूब चैनल बंद हुआ है क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार से सवाल पूछेगा उसके खिलाफ या तो वो जेल में होगा, या तो उसके सोशल मीडिया चैनल्स बंद होंगे, या मोदी जी और गृह मंत्री जी मिलकर उसको पूरी तरीके से सफाया करेंगे। वो आतंकवाद का सफाया नहीं करेंगे, वो उस व्यक्ति का, उस सिटीजन का सफाया करेंगे जो उनके खिलाफ बोलेगा। बिल्कुल सर, सरकार ने जो 4 PM चैनल को बंद किया है, इसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या वाकई ही अब यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? नहीं, खतरा नहीं बनते जा रहे। मोदी जी अपने आप ही जो है ना डरे हुए हैं। वो कहते हैं मेरा जो 56 इंच का वो सीना है, कहाँ है वो? आज से 2023 में जो है ना वो CISF के लोगों पे अटैक हुआ, बोला हमने वो किया, अटैक किया। आज तो बेचारे निर्दोष लोग जो बेचारे घूमने के लिए गए थे, 28 लोग जो है ना मारे गए। और एक औरत को ये बोला गया है कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जाओ मोदी को बोलो मोदी ने क्या किया। अगर एक बच्चा अपने बाप से बोलता है कि मेरे लिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो जो है उसको मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी खुद जो है ना डरे हुए हैं। तो ये मोदी सरकार डरी हुई है, इसीलिए चैनलों पर प्रहार है या फिर सोशल एक्टिविस्टों पर FIR है? जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दबाया जा रहा है, उसको उसको जो है ना बंद किया जा रहा है, चैनल बंद किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। मैम, क्या सीमाएं जो हैं उनकी मजबूती इस तरीके से होगी कि चैनलों को बंद कर दिया जाए, वो भी वो चैनल जो सरकार से सवाल करते हैं? देखो, मोदी जी को डर उन्हीं चैनलों से तो है जो सच्चाई दिखाएंगे, इसीलिए 4 PM पे आज उन्होंने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते। आप देखिए, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, क्योंकि गोदी मीडिया जो है सिर्फ मोदी जी की तारीफें दिखाता है। क्यों नहीं दिखाया उन्होंने पहलगाम में जो हुआ है? कैसे वो जो बच्ची जो जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई और 22 अप्रैल को वो विधवा हो जाती है, वो कैसे भूलेगी उस चीज़ को? उसने अभी अपनी सुनहरी जिंदगी जीने के सपने जो लिए थे, वो चिल्ला रही है, वो बोखला रही है। 1.5 घंटे तक कोई एक सैनिक उसकी मदद के नहीं आता। ये सुरक्षा दे रहे हैं गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी को तो अपनी प्रचार प्रसार रैली से फुर्सत नहीं है। गृह मंत्री जी, आंखें खोलिए, ये जनता है, ये कश्मीर जो है हमारे भारत का दिल है, उस पर अटैक हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या हिंदू मुसलमान करके क्या करवाना चाहते हैं? आप दिखाना चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं का नाम लेकर नाम बताइए और हिंदुओं पे अटैक करते हैं। उसके बाद वो लेडी जो बोल रही है कि उन्होंने मेरे आदमी को मारा और मुझे कहते हैं कि मोदी जी को बता देना। तो मोदी जी, क्या आप ये देख नहीं रहे? उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? पानी बंद कर दिया। हम देखते हैं कितने दिन पानी बंद होगा। ये सब जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब मोदी जी, आपने जो, जब आप मुख्यमंत्री थे, आप कहते थे कि हमारे हाथ में ताकत दे दीजिए, हम लाहौर पहुंच जाएंगे। दे दी ना ताकत, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद भी कुछ बचा क्या? पहुंचे लाहौर? बिल्कुल, लेकिन ये तो मजबूत सरकार है। PM मोदी का ये कहा जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, उनको सीमा बंद करनी चाहिए थी, मजबूत करनी चाहिए थी, देश को के अंदर जो आतंकवादी हुए उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन वो तो चैनल बंद कर रहे हैं, वो तो नेहा सिंह राठौर पर FIR करवा रहे हैं। देखिए, नेहा सिंह जी पे FIR होगी। क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने बोला तो उन पे FIR होगी। अब 4 PM जो है वो दिखा रहे हैं सच्चाई, उस पे हो रही है। कल को किसी और चैनल पे होगी, फिर किसी और पे होगी, फिर एक दिन होगा कि हम जैसे लोगों पर भी FIR होने लग जाएगी। मुझे तो डर है कि मैं खुल के अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, कहीं कल को मुझे ना पता लगे कि मेरे खिलाफ ही FIR होगी। लेकिन ये जनता जो है, इसी ने देश के प्रधानमंत्री उनको बनाया और यही जवाब देगी। उनको सुरक्षा तो हमें देनी ही पड़ेगी, वरना हम कैसे सोचे? भारत जिसको वो बोलते हैं कि हमारा सबसे शक्तिशाली देश, हमारा देश शक्तिशाली रह गया है। एक कोई भी पाकिस्तान जैसा छुटपुटिया देश के लोग आकर और हम पे हमला करके और चले जाते हैं, और बाकायदा वो कैमरा लगाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि लो जी हमने कर दिया, मोदी जी आपकी छाती पर हम कील ठोक कर चले गए। बीजेपी के कई नेता इस दौरान जब हमला होता है तब भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश राणे, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़वाई जाए दुकानदारों से। देखिए, हिंदू मुसलमान जो है वो भाई भाई हैं और रहेंगे। मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, भारत की अखंडता को वो तोड़ नहीं सकते, वो एक रहेगी। उनको यही तो है। अब वो, क्योंकि जितनी जनता जो है वो जागरूक है, वो हिंदू मुस्लिम कर, आपने देखा क्या 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, एक कोई हमला हुआ नहीं? क्योंकि दिल्ली की या देश की जनता जो है वो बहुत समझदार है। वो जानती है कि आज हम हिंदू मुस्लिम के चक्रों में नहीं फंसेंगे, वरना फिर से हमें फंसाकर हमारे साथ जो है मोदी जी एक बार फिर हमारे जानों के साथ खेलेंगे। तो ये जनता अब ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन काबा गल कभी यूपी में काबा पूछती है, कभी दिल्ली, बिहार, तमाम सरकारों से पूछती है कि आखिर क्या हाल उनकी सरकार में चल रहा है। उन पर देशद्रोही का मुकदमा,
क्या दर्शा रहा है? ऐसा क्या कर दिया कि देशद्रोही का सीधा देखिए, अपनी नाकामयाबियों को छिपा रहे हैं, वो सुरक्षा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने गाबा गर्ल पे एफआईआर करवा दी है। ठीक है, वो 4 PM को बंद करवा रहे हैं। वो कल मुझे तो लगता है एनडीटीवी उन्होंने क्यों बंद करवाया? जब एनडीटीवी के साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ था क्योंकि रवीश जी खुलकर उनका विरोध करते थे, बात करते थे, दिखाते थे। जो भी मीडिया या जो भी चैनल ये सब दिखाएगा सबको बंद कर दिया जाएगा, और वो ये बताना चाहते हैं कि मैं ही ताना चाहूँ, मैं जैसा करूँगा वही होगा। लेकिन जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मोदी जी, आपको आतंकवाद के खिलाफ तो कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे और देश को सुरक्षा तो देनी ही होगी। 4 PM को बंद करना, सर, सरकार के इस कदम को आप क्या कहेंगे? सरकार की नाकामी है। सरकार अभी खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई भी धंधा नहीं है। वो एक हिंदू मुस्लिम को बेच रहे हैं और भगवान को बेच रहे हैं। इसके अलावा वो ये एक वोट नहीं ले सकते। अगर हिंदू मुस्लिम छोड़ देना तो इनको एक वोट नहीं पड़ेगा। ये खाली हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू की रक्षा कहाँ कर रहे हैं बताओ ना। 1.5 घंटे तक एक महिला जो नेवी अफसर की पत्नी चिल्लाती रही, 1.5 घंटे तक, एक पुलिस वाला नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली में आप देख लो, जाके एक जगह पुलिस वाला कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक संगीत जगह जो कश्मीर, जहाँ 300 धारा हटाई गई है, वहाँ पे हर बंदा आक्रोश में बैठा हुआ है। तो आप वहाँ पे आप छोड़ रहे हो, आपने इसका मतलब आपकी प्लानिंग एक्शन ले तो रही है ना सर। देखिए 4 PM पर पाबंदी थी, ये इनकी प्लानिंग है। इन्होंने वहाँ से सारी पुलिस फोर्स हटा दी है। 28 बंदे मर गए, 29 बंदे मर गए। पुलवामा में क्या हुआ था, 40 बंदे मर जाते हैं, आज तक पता नहीं चला कहाँ से मरे, कैसे मरे, कुछ कोई खोज खबर है आज तक? एक बात बताओ, अभी ये आतंकी हमला हुआ, पूरा देश एक साथ है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई? मीडिया की एक पत्रकार वहां पर गई, आपने देखा कश्मीर की जनता ने उसको भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि गोदी मीडिया जब भी जाएगी वो सच्चाई नहीं दिखाएगी। इसलिए लोगों को मुंह खोल खोल के बोलना पड़ रहा है कि आप यहाँ से जाइए। रूबी का गो बैक गो बैक गो बैक, उसको क्यों किया गया? वो इसीलिए किया गया क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। कश्मीर में जो उन्होंने ये नहीं दिखाया, जो आदिल अहमद जो वो खत्म हो गए, वो क्यों नहीं दिखाया उन्होंने कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू की जान बचाई, वो किलोमीटर तक जो है उसको अपनी पीठ पर लाद कर भागता रहा। ये सब दिखाना चाहिए था ना गोदी मीडिया को, वो नहीं दिखाएगी क्योंकि जो चैनल दिखाएंगे उनको वो बंद कर देगी। वो चाहते ही नहीं कि ये सब दिखाया जाए, तो कुछ भी बताया ना जाए, कुछ भी दिखाया ना जाए, सरकार ये चाहती है। इसीलिए ये तो चैनल बेचारे फंस गए हैं, चैनल वाले फंस गए हैं। कुछ दिखाएंगे तो चैनल बंद कर देंगे, वरना उन पे ऐड इतनी दे देंगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे। उनको पैसा इतना दे देंगे, ऐड स्वामी रामदेव जी इतनी ऐड दे देंगे अपनी। क्या सरकार सर आलोचनाओं से और सवालों से डरती और भागती है? हाँ बिल्कुल भागती है, सवाल ना पूछे कोई, तभी तो ये सब कुछ हो। क्या कहेंगे सर? आतंकी हमले के बाद पूरा देश सवाल कर रहा है सरकार से, लेकिन सवाल पूछने पर 4 PM को बंद कर दिया जाता है, नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया जाता है। इन चीज़ों को देखकर क्या समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है देश में? मुझे तो लग रहा है कि ये जो देश में अभी क्वेश्चन उठ रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट उठा रही थी, जिसके खिलाफ लोग इनके बीजेपी के सांसद तक बोलने लग गए थे, और जो मेन मुद्दे थे हमारे जनता के, उनको दबाने के लिए भी मुझे लग रहा है कि एक साजिश है, जिससे वो मुद्दे दब जाएं और भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान केंद्र सरकार का बहुचर्चित ये फार्मूला चल जाए। अब आप देखिए ना, इस मुद्दे के बाद शायद वो सारे मुद्दे दब गए हैं। तो मेरा तो बड़ा खुला सा एकदम विचार है कि जो केंद्र सरकार से इस्लाम क्वेश्चन पूछेगा वो या तो देशद्रोही है, नहीं तो वो पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। पाकिस्तानी चैनलों को बंद कराया जाएगा, लेकिन 4 PM तो इंडिया का चैनल है, 80 लाख लोगों की आवाज़ है, उसको बंद करना ये क्या दर्शा रहा है? मैडम, यहाँ जो बंदा आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ये तो आपको देखा ही, आपने 10 सालों में 15 सालों में यही देख रहे हैं। आपने देखो विपक्ष की आवाज़ पूरी ख़त्म कर दी। विपक्ष जो बोलता है उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं। अब ये बताओ ना, इतना बड़ा हादसा हो गया इंडिया के अंदर, ना हमारे प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट है, ना कोई हमारे गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, ना हमारे डोभाल साहब का कोई स्टेटमेंट है, ना हमारे विदेश मंत्री का कोई स्टेटमेंट है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताओ ना। कोई सवाल करने वाला इतना बड़ा गुनाह कर देता है कि उस पर देशद्रोही मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। मैडम 15 साल से यही हो रहा है। आप देखो ना, अभी टीवी पे कितने मुद्दे उठ रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, ये वक्फ बोर्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट मारी,
वो सारा मुद्दा एक ही दम में सब शांत हो गया। आज सारे टीवी चैनल पे बस पाकिस्तान, अरे तुम पाकिस्तान का पानी कैसे बंद करोगे ये बताओ। जब पहले अटैक हुआ था तब भी बोला था पानी बंद कर दिया, मगर घाटा हमें हो गया। देखो उसने हमारी एयर सर्विस बंद कर दी, घाटा हमको हो गया। उसका पानी तो बंद नहीं हुआ, हमारे को घाटा करवा दिया इन्होंने। बताओ मेरे को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया आज तक? हमारी पुलिस सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। आप लोग खुद देखो, कोई है सिक्योरिटी? तो फिर केंद्र सरकार बड़े एक्शन ले क्या रही है? एक दिन केंद्र सरकार बड़े एक्शन ले क्या रही है? बड़े एक्शन ले ही नहीं रहे ना, क्योंकि उनको तो इलेक्शन जीतना है। वो तो देखो बिहार चलेंगे इलेक्शन की रैली करने, या बंगाल चले जाएंगे। इन चीज़ों से क्या होगा? उनको तो कुर्सियाँ चाहिए। उनको तुम्हारी सेफ्टी हमारी सेफ्टी से कुछ नहीं लेना, उनको कुर्सी से लेना देना है। उनको तो कुर्सी चाहिए, क्योंकि कुर्सी पर जो बैठेगा वही देश को लूटेगा, और देश लूट ही रहे हैं वो लोग। देश का दुर्भाग्य है कि जो केंद्र में सरकार भाजपा की है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में 7 लाख की BSF है। जनवरी तक वहाँ पे 2 CRPF की यूनिट थी। इन बीते 3 महीनों में CRPF यूनिट क्यों हट गई? 2000 टूरिस्ट है वहाँ पर, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? हमें बीते 5 सालों में बताया गया जम्मू कश्मीर सेफ है, आइए और घूमिए। कहाँ सेफ है? दिन दहाड़े 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और जात पूछ के, धर्म पूछ के हत्या की जाती है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या जिम्मेदारी है? ऐसे तो भारत का नागरिक सेफ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। ठीक है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तमाम पब्लिक मेरे साथ थी। हालांकि जो अहम मुद्दे हैं, जो अहम सवाल है, उन पर सरकार जवाब देने से बचती है। अहम मुद्दों को उठाने से सरकार डरती है, लेकिन जब 4PM जैसा चैनल सरकार से सवाल पूछता है, सच्चाई दिखाने का काम करता है, तो फिर सरकार उन चैनलों को बंद कर पत्रकारों की आवाज़ दबाने के साथ साथ उन तमाम लोगों की आवाज़ों को दबा देती है जो प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं। 4PM को बंद करना सिर्फ 4PM का बंद होना नहीं, बल्कि उन 80 लाख लोगों की आवाज़ को कुचलना है जो इस 4PM से जुड़े हुए हैं, जो सच को जानते हैं, सच को पहचानते हैं। हालांकि 4PM बंद हो चुका है, लेकिन आवाज़ और सवाल बरकरार रहेंगे। इसी तरीके से सत्ता से सवाल करते रहेंगे। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ तफीसा खान। मैडम इसमें एक चीज और है।